सियावर रामचंद्र जी की जय। देखिए, अयोध्या कांड में रामचंद्र जी का राज्याभिषेक का अ, मन में उनके अभिलाषा हुई, जनता के मन में भी और राजा के मन में भी, कि अब मैं अपने जीवन का सबसे लास्ट सुख मेरा ये है कि मैं युवराज पद रामचंद्र जी को दे दूं। ये राजा दशरथ के मन में अभिलाषा थी, लेकिन वो गुरुजनों के आज्ञा मांगने के लिए वो वशिष्ठ जी को बुलाए। सब लोगों के सभा में सब लोगों का उन्होंने सहमति चाहिए कि मैं इस कार्य को सबके अनुसार ही करूँगा। तो उन्होंने सब प्रकार से सबको प्रसन्न जाना, हर्षित हो गए। राजा कोमल वाणी से बोले कि हे नाथ, श्री रामचंद्र जी की युवराज कीजिए, कृपा करके कहिए, आज्ञा दीजिए तो मैं तैयारी कर। उन्होंने कहा, मैं आपकी आज्ञा का इंतजार कर रहा था। मेरे जीते जी यह आनंद उत्सव हो जाए, सब लोग अपने नेत्रों का लाभ प्राप्त करें। प्रभु के प्रसाद से शिव जी ने सब कुछ निभा दिया। उन्होंने कहा कि मेरी जो इच्छा थी, पुत्र की इच्छा थी, उन्होंने पूरी किया, विवाह हो गया। अब मेरी इच्छा है कि मैं अपने राज्यभार मैं श्री रामचंद्र जी को दे दूं और मैं मेरा जीवन धन्य हो जाए। सब इच्छाएं मेरी पूर्ण कर दी भगवान ने। केवल यही एक लालसा मेरे मन में है, वो भी भोले बाबा पूरी करेंगे। इस प्रकार इस लालसा से के पूर्ण हो जाने पर फिर सोच नहीं होगा कि शरीर रहे या चला जाए। उन्होंने राजा दशरथ ने यही कहा, क्योंकि प्रजा को एक राजा मिल जाएगा तो मैं निश्चिंत हो जाऊंगा और जिससे मुझे पीछे पछताना ना पड़े। दशरथ के मंगल और आनंद के मूल सुंदर वचन सुनकर मुनि मन में बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, सारे ऋषि मुनि प्रजा सब प्रसन्न हुई और वशिष्ठ जी ने कहा कि हे राजन सुनिए, जिसमें जिनसे विमुख होकर लोग पछताते हैं और जिनके भजन बिना जी की जलन नहीं जाती, वही स्वामी श्री रामचंद्र जी आपके पुत्र हैं। उन्होंने कहा कि आप कितने बड़भागी हैं कि वो पुत्र आपके घर में जन्म लिए हैं जो पवित्र प्रेम के अनुगामी हैं। उन्होंने राम को कहा कि ये पवित्र प्रेम के पीछे भागने वाले राम हैं, वो आपके यहाँ राम के प्रेम के रूप में विराजमान हुए हैं, आपके पुत्र के रूप में वो आपके यहाँ आए हैं, इसी से वो प्रेमवश आपके पुत्र हुए हैं। उन्होंने राम की महिमा दशरथ जी को बताया। और हे राजन, दोहा नंबर 4 में है अयोध्या कांड के। उन्होंने कहा, वेगी विलंब न करिए नृप, साजिए सभी समाज और सुदीन सुमंगल तबहि जब राम होए युवराज। उन्होंने कहा कि हे राजन, अब देर ना कीजिए, शीघ्र सब सामान सजाइए। शुभ दिन और शुभ मंगल तभी है जब श्री रामचंद्र जी युवराज हो जाए, वो शुभ दिन हो जाए।